आज जो फ़िल्म आपको समझाने जा रहा हूँ उसकी स्टोरी काफ़ी अजीब गरीब सी है। मतलब 2 भाई बहन होते हैं और वो आपस में शादी कर के कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं कुछ, लेकिन क्या सोसाइटी में ऐसा हो पाएगा या नहीं, यही दिखाया गया है। मूवी का नाम है ड्रीमर्स और ये 2002 में रिलीज़ हुई थी। तो मैं शुरू करता हूँ बिल्कुल शुरुआत से। एक लड़का होता है मैथ्यू, जो पेरिस से अमेरिका आया होता है एजुकेशन के चक्कर में। वहाँ पे जो है एक फेयरवेल रिवॉल्यूशन चल रहा होता है, तो वहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है, इसका नाम होता है इज़ाबेल। इज़ाबेल एक ट्विंस की बहन है, ट्विंस दूसरे का नाम है थियो। तो मैथ्यू को इज़ाबेल अपने भाई से मिलवाती है, थियो से। ये दोनों साथ पैदा हुए थे और ये दोनों साथ चिपके हुए भी थे। तो फिर ये तीनों साथ में थोड़ा हैंग आउट करते हैं, थोड़ा घूमते घामते हैं और इन तीनों में एक अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है। मतलब ये जो है मैथ्यू को अपना दोस्त मानने लगते हैं। फिर इसके बाद मैथ्यू अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है, बोलता है कि मेरे कुछ दोस्त बन चुके हैं। फिर इसके बाद थियो को मैथ्यू अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करता है और उसको अपने पापा से मिलाता है। पापा जो है एक पोइट हैं, वो कविताएं लिखते हैं और उनके पापा जो एक चेक छोड़ के चले जाते हैं अपने बच्चों के लिए, जुड़वाओं के लिए। तो मैथ्यू से मिलकर उनको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके पापा चेक छोड़ के चले जाते हैं। वो ऐसा हर महीने ऐसे ही करते रहते हैं, आते हैं चेक छोड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। और उसके पापा से मिलकर उसको अच्छा लगता है मैथ्यू को काफ़ी। फिर वो तीनों बैठ के खाना वाना खाते हैं और मैथ्यू को इज़ाबेल थोड़ा सा किस करती है। तो इज़ाबेल जो है उसकी बहन है, लेकिन वो शादी उसी के साथ करना चाहती है। तो मैथ्यू से पूछता है कि क्या सीन है, तुम भाई बहन हो? तो बोलता है कि हम दोनों साथ पैदा हुए थे और हम दोनों साथ ही रहना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। ये इस पूरी मूवी की थीम भी है। तो मैथ्यू कहता है कि ये तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। तो थियो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, हम करवाएंगे। फिर इसके बाद एक दिन मैथ्यू देखता है कि थियो और मतलब भाई बहन आपस में लेटे हुए होते हैं बिना कपड़ों के। तो ये मैथ्यू काफ़ी अलग लगता है। फिर अगली सुबह इज़ाबेल आती है, वो मैथ्यू को भी किस करती है और मैथ्यू उससे पूछता है इज़ाबेल से कि तुम रात को क्या कर रहे थे? बोलता है कि हम दोनों ऐसे ही सोते हैं, हमें कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता और हम दोनों शर्माते भी नहीं है कुछ भी करने से पहले। ऐसा सुन के मैथ्यू काफ़ी हक्का बक्का होता है। तो फिर मैथ्यू उनके साथ परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है रहने के लिए साथ में। तो इज़ाबेल, मैथ्यू और ये मिलकर काफ़ी उटपटांग हरकतें करते हैं, अजीब सा लाइफ स्टाइल जीते हैं। मतलब म्यूजियम में चोर पुलिस खेलते हैं, बंदूक से खेलते हैं, मतलब बच्चों वाली हरकतें ये लोग कर रहे होते हैं। काफ़ी अजीब गरीब हरकतें ये लोग करते हैं और ये मुझे लगता है मेन चीज़ है। लेकिन इनका जो माइंड सेट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं, म्यूजियम से कुछ चुरा के भाग रहे हैं और रात को एक डेयर लेते हैं। मतलब तीनों गेम खेलते हैं, वही डू और डेयर वाला। और इसमें डेयर में वो बोलता है कि मैथ्यू थियो से बोलता है कि एक बार तुम इसके साथ इंटीमेट हो गए अगर ये डेयर पूरा करना है तो। मतलब भाई बोलता है उसके दोस्त से कि मेरी बहन के साथ कर। तो मैथ्यू बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, ना ही मुझे करने में ऐसा मज़ा आता है। तो थियो बोलता है कि नहीं, तुम्हें करना तो पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे साथ खेल रहे हो, क्योंकि काफ़ी शराब वराब इनको पिला रहा है, खाना वाना भी दे रहा है, तो थोड़ी बहुत उसकी बात माननी भी पड़ेगी। तो ये सुनने के बाद मैथ्यू सोचता है कि मैं भाग जाता हूँ, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। और उससे पहले इज़ाबेल अपने कपड़े उतार के उसको दिखाने लगती है सब कुछ। और मैथ्यू ये सोचता है कि मुझे नहीं करना है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। और ये इज़ाबेल का फर्स्ट टाइम था, मतलब भाई के साथ तो है लेकिन किसी अनजान बंदे के साथ फर्स्ट टाइम था। फिर ये तीनों ऐसे ही करते रहते हैं। फिर ये तीनों एक दिन नहा रहे होते हैं साथ में। तो मैथ्यू थियो से बोलता है क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है मूवी का, ये 1960 का टाइम है, तो फ्रेंच और अमेरिका की वॉर छिड़ी भी है और रिवॉल्यूशन का टाइम हो रखा है। तो मैथ्यू बोलता है कि मैं अमेरिका से इसलिए आया हूँ। मैथ्यू बोलता है कि मैं अमेरिका से इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ पे यंगस्टर को भी आर्मी में जाने की वो कह रहे थे, लेकिन मैं गया नहीं, इसलिए मैं पेरिस आ गया। फिर वो तीनों साथ में रह रहे होते हैं और इज़ाबेल और मैथ्यू से बोलता है इज़ाबेल से कि तुम एक बार किसी और लड़के को भी डेट करके देखो क्योंकि ये सही नहीं है जो तुम कर रहे हो भाई बहन आपस में। तो इज़ाबेल बोलती है कि हाँ चलो ठीक है। तो वो मैथ्यू के साथ पे डेट पे जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं लाइक लव बाइट्स की तरह और काफ़ी खुश होते हैं साथ में। लेकिन इज़ाबेल को थोड़ा दुख होता है क्योंकि थियो को लगता है कि मेरी बहन मुझे धोखा दे रही है, उसको लगता है कि मुझे चीट कर रही है और हम दोनों में ऐसा कनेक्शन नहीं रहा है। तो इज़ाबेल रोती है और थियो से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी ज़िंदगी भर, हम ऐसे ही रहने वाले हैं। फिर तो इज़ाबेल को याद आता है कि वो जब वो छोटे थे तो वो टेंट में सोया करते थे। तो वो तीनों काम करते हैं, टेंट बनाते हैं और तीनों उस टेंट में जाके सो जाते हैं। लेकिन जब वो सो रहे होते हैं तो उनके पापा मम्मी आते हैं और वो देख के पागल जैसे हो जाते हैं। पापा कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप चेक लिख के चले जाते हैं। लेकिन जब सुबह को वो उठती है इज़ाबेल तो उसे पता लगता है कि रात को पापा आए थे क्योंकि चेक रखा हुआ होता है और वो ये सोच के काफ़ी रोती है। और इनने पहले से सोच रखा था कि जिस दिन पापा को पता चलेगा हम भाई बहनों के रिश्ते के बारे में तो मैं उसी दिन सुसाइड कर लूँगी। तो वो सुसाइड करने के लिए घर का जो सिलेंडर होता है उसकी गैस लीक करना शुरू करती है। वो वजह माचिस लगाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि रिवॉल्यूशन चला है तो सड़क पे जो है पुलिस और लोगों में दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक पत्थर आता है तो इसलिए वो सुसाइड नहीं करती है। फिर इसके बाद वो जो है मैथ्यू और इज़ाबेल उस फाइट में जुड़ जाते हैं रिवॉल्यूशन लाने के लिए, लेकिन जो थियो और इज़ाबेल जुड़ जाते हैं फाइट में लाने के लिए, लेकिन मैथ्यू वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म होती है। इसका जो एंड ये है कि वो जो है वो समझ जाता है कि ये सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैथ्यू उनकी लाइफ से चला जाता है। इस फिल्म का एंड ये था कि मैथ्यू भी उनकी ज़िंदगी को नहीं समझ पाया है, इसलिए वहाँ से चला जाता है।